कभी कभी जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है। ये सिर्फ एक रोमांस स्टोरी नहीं है। ये प्यार, दर्द, ट्रॉमा और उस हिम्मत की कहानी है जो एक जहरीले रिश्ते की शुरुआत को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आज हम बात करेंगे इट एंड्स विद अस की, एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों को रुला दिया। लिली ब्लूम बचपन से ही एक दर्द भरे घर में बड़ी हुई थी। उसने अपनी मां को अपने पिता के हाथों बार बार दर्द सहते हुए देखा था, और हर बार जब उसकी मां उन्हें माफ कर देती, लिली खुद से एक वादा करती कि वो कभी अपनी मां जैसी जिंदगी नहीं जिएगी। अपने पिता की मौत के बाद लिली बोस्टन चली जाती है एक नई शुरुआत करने। वो अपना खुद का फ्लोर शॉप खोलती है। एक रात अकेले एक रूफटॉप पर बैठी हुई लिली की मुलाकात रायल किंकेड नाम के लड़के से होती है। रायल बेहद स्मार्ट, हैंडसम और कॉन्फिडेंट था। वो एक सफल न्यूरोसर्जन था जो कहता था कि उसे प्यार और रिश्तों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और बहुत समय बाद लिली खुद को सच में खुश महसूस करती है। लेकिन लिली की जिंदगी में एक ऐसा इंसान था जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। एटलस कॉरिगन, उसका पहला प्यार। कई साल पहले एटलस एक बेघर लड़का था जो एक टूटे हुए घर में अकेले रहता था। जब पूरी दुनिया ने उसे नजरअंदाज किया, तब लिली ने उसकी मदद की। वो चुपके से उसके लिए खाना, कपड़े और जरूरी चीजें लेकर जाती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। जाने से पहले एटलस ने लिली से सिर्फ एक बात कही थी, जस्ट कीप स्विमिंग। एक ऐसी लाइन जिसे लिली कभी नहीं भूली। शुरुआत में रायल और लिली का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगता है। रायल उसे प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे स्पेशल महसूस करवाता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। एक दिन गुस्से में रायल लिली को चोट पहुंचा देता है। पहले लिली खुद को समझाती है कि यह सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि प्यार में लोग अक्सर बहाने बना लेते हैं। रायल माफी मांगता है, रोता है और वादा करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और लिली उस पर भरोसा करना चाहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन फिर वही सब दोबारा होता है, और फिर से। तभी लिली को एहसास होता है कि वो बिल्कुल अपनी मां जैसी जिंदगी जी रही है। एक ऐसी औरत जो प्यार और दर्द के बीच फंस चुकी है। सबसे मुश्किल बात यह नहीं थी कि रायल उसे दर्द देता था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि वो उससे प्यार भी करता था। वो उसे हंसाता था, उसका ख्याल रखता था, उसे खुश करता था। और यही चीज लिली को तोड़ रही थी। क्योंकि जहरीले लोग हमेशा बुरे नहीं होते। कभी कभी वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और शायद इसी वजह से ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है। एक दिन अचानक एटलस वापस लिली की जिंदगी में आता है। अब वो सफल और समझदार बन चुका था, और वो तुरंत समझ जाता है कि लिली अंदर से टूट चुकी है। एटलस के साथ लिली खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार डर नहीं देता। फिर एक दिन लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और उसी पल उसकी पूरी सोच बदल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो इस दर्द के सिलसिले को आगे बढ़ाए या हमेशा के लिए खत्म कर दे। और आखिरकार लिली रायल को छोड़ने का फैसला करती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नफरत करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा वही दर्द देखे जो उसने बचपन में देखा था। और कहानी के सबसे इमोशनल पल में लिली रायल से कहती है, इट एंड्स विद अस। मतलब ये दर्द, ये जहरीला रिश्ता, ये सिलसिला यहीं खत्म होगा, उसके साथ। ये कहानी सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं हुई क्योंकि ये एक लव स्टोरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा असली लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार कभी दर्द सहने का नाम नहीं होना चाहिए, और कभी कभी किसी इंसान का सबसे बहादुर फैसला होता है दूर चले जाना।